उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, हर बार जरूरी नहीं कि आपको जीवन में सफलता मिले, जीवन में संघर्ष करने से सफलता पाई जा सकती। गुरुजनों के लिए आदर और परिजनों के लिए सम्मान और राष्ट्र के प्रति सेवा की प्राथमिकता होनी चाहिए। गुरुजनों का आदर तो हो जाता है, मगर परिजनों की सेवा में गिरावट आनी नहीं चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हमारी सांस्कृतिक विरासत में कालिक लगेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने परिजनों की भी सेवा करनी चाहिए। आज उपराष्ट्रपति रोहतक की MDU के दीक्षांत समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। आज महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में देश के उपराष्ट्रपति जगदीप सिंह धनखड़ ने शिरकत की। आज महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय ने अपने 1216 शोधार्थियों को PhD की डिग्रियां दे दी गई। इस दीक्षांत समारोह में हरियाणा के राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलपति बंडारू दत्तात्रेय भी मौजूद रहे। इस दीक्षांत समारोह में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज सूर्यकांत को D.Litt इन लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने संबोधन में कहा कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में सुप्रीम कोर्ट के जज सूर्यकांत को D.Litt की उपाधि दी गई। वे इसी विश्वविद्यालय से लॉ की पढ़ाई की हुई है। ये बहुत ही एक गौरव की बात है। वे इस उम्र में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज है। उन्होंने कहा कि आज 1216 में से लड़कियों की संख्या 740 महिलाएं PhD की डिग्री लेने वाली है। ये हरियाणा में बदलाव का प्रतीक है। वहीं उन्होंने स्वामी विवेकानंद को प्रतिज्ञा करता हूं, करती है, सत्य से प्रसाद नहीं करना चाहिए, धर्म से प्रमाद नहीं करना चाहिए, लोक कल्याण से प्रमाद नहीं करना चाहिए, श्री विद्या से प्रसाद नहीं करना चाहिए, स्वाध्याय और प्रवचन से प्रमाद नहीं करना चाहिए। देवानुष्ठो, माता को देवता मानो, पिता को देवता मानो, आचार्य को देवता मानो। In Haryana High Court, 3 years later, he was nominated as a member of the National Legal Service. करते हुए कहा, बहुत से लोग जीवन में ज्यादा रिस्क नहीं लेते हैं। जीवन में जरूरी नहीं कि सफलता मिले, असफलता मिले, मगर प्रयास करोगे तो सफलता मिल जाएगी। असफलता व्यक्ति की नहीं होती है, यह असफलता इकोसिस्टम की होती है। सारे जीवन एक संघर्ष करना है। संघर्ष करते रहने जीवन में सफलता पाई जा सकती है। हमें भारत की राष्ट्र, संविधान और उसके विकास में विश्वास करना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि हम प्रथम और आखिरी भारतीय होने चाहिए। आज आप सभी ने यहाँ से डिग्री ली है। आपकी सफलता में आपके माता पिता और गुरुजनों का हाथ भी है। आपके गुरुजनों के लिए आदर और परिजनों के लिए सम्मान और राष्ट्र के प्रति सेवा की प्राथमिकता होनी चाहिए। गुरुजनों का आदर तो हो जाता है, मगर परिजनों की सेवा में गिरावट आनी नहीं चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हमारी सांस्कृतिक विरासत में कालिक लगेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने परिजनों की भी सेवा करनी चाहिए। कोई मुझे कहता है कि मैं ओल्ड एज हाउस बना रहा हूं, मुझे दुख होता है। हमारे देश में बुजुर्गों का सम्मान होता आया है। हमारे यहाँ पर रिश्ते इतने खिले हुए हैं कि उनकी आवश्यकता नहीं होगी। मैं आपसे उनकी सेवा की उम्मीद करता हूँ। आप विकास करें, कहीं भी देश में काम करें, अपना नाम कमाएं, मगर अपने माता पिता परिजनों का हमेशा आदर और ध्यान रखें। उनकी सेवा में ही ईश्वर है। हमारी पहचान भारतीयता है, अंग्रेजियत हमारी पहचान नहीं है। भारतीयता पहचान है। देश ही हमारे लिए सर्वप्रिय होना चाहिए। स्वयं ही हमको देश के लिए सृजन करना पड़ेगा। जो हमें विरासत मिली है दुनिया के किसी देश में नहीं है। हाल ही के वर्षों में जो प्रगति अपने पाई है वह अकाल्पनिक है। दूसरे देश भी अचंभित है। ये हमारा अमृत काल है और यह गौरव काल है। 2030 तक देश दुनिया का तीसरी आर्थिक शक्ति के रूप में प्राप्त करेगा और 2047 में जब देश अपनी स्वर्ण वर्षगांठ बनाएगा तो हमारा देश दुनिया में विकसित और विश्व गुरु निश्चित बनेगा। Indeed an absolute honor to stand within the esteemed halls of the university dedicated to the legacy of Maharishi Dayanand Saraswati, a beacon of social reform in Bharat. Grateful for the opportunity to deliver the 18th convocation address of MDU in Rohtak. Rohtak has its own significance. On this momentous occasion, I recollect very apt observations of Maharishi Dayanand Saraswati ji. I quote, "The fitness of the pupil
is shown in his love for the acquisition of knowledge, his willingness to receive instruction, his reverence for learned and virtuous men, his attendance upon the teacher, and his execution of orders, unquote. Always bear in mind these pearls of wisdom. Sri Suryakant, Dr. Mr. Justice Suryakant exemplifies all these virtues of the highest order. Friends, Swami Dayanand Saraswati life and thoughts, they indicate to us simplicity, virtuosity that is motivational and inspirational. The very name will catalyze good things in our thought process. Throughout his lifetime, Swamiji ardently battled prevalent social injustices, dedicating himself wholeheartedly to catalyzing social reforms and disseminating the teachings of the Vedas to the masses. Bharat presently is largely a reflection of dreams of Swamiji. A stalwart advocate of truth and knowledge, his seminal work, Satyarth Prakash, everyone knows about it. Satyarth Prakash remains an invaluable wellspring of wisdom that continues to inspire us this day. This esteemed institution stands as one of the oldest and most prestigious centers of higher education in the state of Haryana. The day is not far when it will reach and match our ancient institution's glory, Nalanda. I acknowledge with pride presence of Supreme Court Justice Dr. Suryakant, born in Hisar, Justice Dr. Suryakant, Senior Justice of our Supreme Court, and his Bachelor of Laws from this university in 1984. He is your alumnus. He is just not another alumni of university. He is a beacon of inspiration, motivating countless young minds like yours to commit to public service. His judicial erudition, modesty and exemplary conduct is a lesson for us all. It is eminently befitting that his alma mater is conferring and has conferred an honor to him, which is well firmed up, well deserved, well earned. Congratulations to Dr. Justice Suryakant. Friends, congratulations to all students getting degrees today. It's a great occasion for you. But what is more important and a big change, there have been 1,216 PhDs. The boys, hold your breath. The next statistics is going to be a great challenge to you. Of these, 740 are females, 476 males. This in the land of Haryana at Rohtak. It indicates changing profile of our country. Swami Vivekananda on this. I quote, take risks. Most people don't want to take risks. They think I will fail and what the world will think of us. Swami is a global icon. What he said was, I quote, take risks in your life. If you win, you can lead. If you lose, you can guide. Unquote. जीवन में हर प्रयास में सफल होना या सफलता पर निर्भर होना जरूरी नहीं है. ये जरूरी नहीं है कि आप प्रयास करोगे सफल होगे. हो सकता है आप असफल हो. असफलता व्यक्ति की नहीं होती है. असफलता एक इकोसिस्टम की होती है. उस इकोसिस्टम को बाद में बदला जाता है और सफलता आने वाले समय में निश्चित होती है. I am tempted to quote Dr. B.R. Ambedkar, an architect of our constitution, and his own life has been life of struggle and achievement. He faced challenges in his own way, which you can emulate. I quote,
And this, friends, is very important because we find some of us, a very small number of us, not subscribing to this. It pains our heart. How can anyone believing in Bharatiyata, a citizen of Bharat, demean and decry our nation, tarnish our progress, taint our constitutional institutions by going all around the country or outside? Lesson for them is to heed this sage voice of Dr. Ambedkar. What Dr. Ambedkar said, I quote, "You should be Indians first, Indians last, and nothing else but Indians," unquote. As you pass out today, you must remember that you owe your success to your parents, teachers, and your alma mater. गुरुजनों का आदर, परिजनों की सेवा और देश का सम्मान आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। गुरुजनों का आदर तो हो जाता है, पर परिजनों का उसमें गिरावट नहीं आनी चाहिए। जब ऐसा होगा तो हमारी सांस्कृतिक विरासत पर एक कालिख लगेगी। हम उस भारत के नागरिक हैं जहाँ बुजुर्गों का सम्मान होता है। मैं कहता हूँ, मुझे सबसे बड़ी पीड़ा होती है जब कोई कहता है कि मैं ओल्ड एज होम बना रहा हूँ। हमारे भारत में ओल्ड एज होम की कहाँ आवश्यकता है? हमारे यहाँ रिश्ते इतने खिले हुए हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। आई एक्सपेक्ट ऑल स्टूडेंट्स, कुछ भी परिस्थिति हो, कितना भी विकास हो, दुनिया के किसी भी कोने में आप काम करें, भारत के लिए नाम काम कमाएं, खुद के लिए नाम कमाएं, अपने माता पिता और परिजनों का हमेशा ध्यान रखें। उनकी सेवा में ही ईश्वर है। भारतीयता हमारी पहचान है, अंग्रेजियत नहीं है। भारतीयता हमारी पहचान है। भारत का हित सर्वोपरि है। हम दूसरों के हित को सर्वोपरि नहीं रख सकते। हमारे को रखना पड़ेगा, हमें सर्जन करना पड़ेगा, हमें संरक्षण करना पड़ेगा। हमने जो विरासत पाई है, दुनिया के किसी देश ने ऐसी विरासत नहीं पाई है। हमने जो अकाल्पनिक अप्रत्याशित प्रगति हाल के वर्षों में की है, दुनिया उससे अचंभित है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। आप सबको पता है कि जो इंडियन मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक क्या कहते थे पहले, और आज भारत के बारे में क्या कहते हैं। भारत वाई वाई लूट रहा है क्योंकि इंडिया अकॉर्डिंग टू देम इज अ हॉट फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड अपॉर्चुनिटी। हम अमृत काल में हैं और ये हमारा गौरव काल है। और 2047 में आज़ादी के शताब्दी महोत्सव पर भारत विकसित देश और विश्व गुरु निश्चित बनेगा। आई विश यू एवरी सक्सेस इन योर फ्यूचर एंडेवर्स, in your professional personal lives. And my last request to the alumni of this great institution, please come on a platform. Keep in mind progress of this university. There cannot be a more powerful think tank than alumni. और आपसे विदा लेते हुए एक सिगरेट करता हूँ। पानी वो तब रखते हैं जब उनको पता लगता है कि मैं समय से आगे निकल गया। ये पानी पीने के लिए नहीं रखते। पानी पीने की आवश्यकता होती तो पहले एक गिलास था। तो इसके लिए मैं मेरे ओएसडी साहब को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे आगाह करते रहते हैं तो लक्ष्मण रेखा को पार मत करो। Once again, greetings to all of you, and I am grateful to the Vice Chancellor and the Chancellor for affording me this great opportunity. And the event is all the more memorable for me. I could witness one of your brightest alumnus being conferred the doctorate award. I witnessed. Thank you, sir.